भाई गाड़ी का तो बोनट फिर से उठवा दिया हमने। ये ना ऐसा है कि ये वाली गाड़ी है ना महीने में कम से कम 2 बार तो भाई मैकेनिक के पास आ ही जाती है। पहले ये देखो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आप सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। अभी मैं अपने घर पर हूँ और सुबह के बज गए 10 और 10 बजे देख लो इतनी बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। हवा भी चल रही है गंदे वाली और मैं चलूँगा अभी। गाड़ी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको दिखा के लाएंगे क्योंकि उसका जैसे मैं एसी ऑन करता हूँ तो आरपीएम डाउन चला जाता है। तो छोटा मोटा कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो उसको भाई रिमूव कराएंगे। मुझे लग रहा है कि उसका ना टोटल बॉडी एक सेंसर होता है, वो शायद उसका लीक कर गया या फिर वो डैमेज हो गया। तो एक बार चेक कराते हैं और मे भी देखना यहाँ के जितने मैकेनिक होंगे ना उनको पता ही नहीं होगा भाई, मिलेगी नहीं उनको प्रॉब्लम। ऐसे मैकेनिक हैं तो बहुत कम मैकेनिक है भाई ऐसे स्किल्स वाले जो कि ये सारी चीज़ें डायग्नोज कर लेते हैं। चलो देखते हैं कितने मैकेनिक्स को दिखानी पड़ती है ये वाली गाड़ी और उसके बाद इस चीज़ की क्या सॉल्यूशन वो निकालते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं एसी ऑन करता हूँ तो उसका आरपीएम डाउन चला जाता है। वेट 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 वेट, अभी क्या है कि मैं नहाया तो हूँ नहीं तो मैं ऐसे जाने वाला हूँ और क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो गर्मी लगेगी भाई। आपको पता है मैकेनिक की शॉप कैसी होती है। तो वैसे भी धूल भरी आंधी चल रही है बाहर और आज मेरा ट्यूसडे है तो भाई मेरा ऑफ है। दैट्स वाई आज का दिन मैंने सुनिश्चित किया इस काम के लिए और होप सो कि ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और चलो चलते हैं, ठीक है। हाल हो रखा है यार, इतनी मिट्टी पड़ी है इसके ऊपर। एक तो ओपन है ना सारा, इसका तो और भी ज़्यादा गंदा हाल है। एक ट्रॉली मिट्टी पड़ी है इसके ऊपर। बंदरों ने क्या आतंक मचा रखा है, इसकी छत को जरूर डेली इस पे कूदते हैं ये। सही में बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक दुकान यहाँ पर है, एक बार उसको दिखाते हैं, मे बी शायद वो सही कर दे। सिलोरी में बैठा देंगे फिर और रेस रहेगी। यूँ खराब है ना? और कुछ भी दिक्कत हो सके क्या? कोई यूँ भी खराब हो सके और कुछ भी हो, पहले तो पहले वो है पहले वहाँ डाल कर जब जा रही है सेट करना पड़ेगा भाई। मैकेनिक ने तो बोला है, जिसको मेरे को डाउट था ना वही ख़राब है इसका। उसने भी ये बोला कि सेंसर ख़राब है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है कि सेंसर ख़राब है। कह रहा है पहले वो नया लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर चेक करनी पड़ेगी और भी कोई फॉल्ट हुआ तो वो बाद में चेक होगा, बट उसको तो पहले लेके आना पड़ेगा। अब वो देखने जा रहा हूँ कितने का मिलता है। एक तो भाई यहाँ पे जाम बड़ा रहता है यार। भाई गाड़ी का तो बोनट फिर से उठवा दिया हमने। ये ना ऐसा है कि ये वाली गाड़ी है ना महीने में कम से कम 2 बार तो भाई मैकेनिक के पास आ ही जाती है। पहले बड़ी धांसू चलती थी यार ये गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया इसके ऊपर। टोटका करा दिया किसी ने, क्या करा दिया आई डोंट नो, बट ये अब बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है। उस चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा ना। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इसका ना डायग्नोज नहीं हो पा रही है गाड़ी की अंदर प्रॉब्लम क्या है। बट अभी भाई चेक करेंगे फिर से। ये मैं जहाँ मैं रेगुलर काम कराता हूँ मैं वहाँ पे आया हूँ। इससे पहले मैंने किसी और को दिखाई थी तो उसने बताया है सेंसर ख़राब है। अब भाई से पूछते कि एग्जैक्टली इसका सेंसर ख़राब है और कोई और प्रॉब्लम आ रही है। भाई गाड़ी तो उसने थोड़ी बहुत मेहनत तो करी है क्योंकि जो वॉल ख़राब है ना इसका वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मॉडल बंद हो गया तो पार्ट्स भाई अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे स्क्रैप में कहीं देखना पड़ेगा, अगर मिलता है तभी भाई रिप्लेस होगा, अदरवाइज तो देखते क्या होता है। बोलूँगा भाई स्क्रैप वालों को कि चीज़ अरेंज हो जाए। बाकी मैंने मैकेनिक को भी बोला है कि भाई अरेंज कराओ, तो कह रहा है कि 2-4 दिन का टाइम दे तो उसके बाद भी अरेंज होगी। बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रहा गाड़ी चलाओ, हल्की सी डाउन मार रही है, ठीक है। मैंने उसने थोड़ी बहुत करी है कारीगिरी और लेट्स सी जब पार्ट्स आएगा तब देखेंगे। अब बाकी तो भाई एसी चल ही रहा है, ठंडा कर रहा है वैसे तो फिलहाल। भाई एक चीज़ तो है, सुकून गाड़ी के अंदर ही है। अगर 2 व्हीलर भी चलाते हैं ना, माना भाई उसमें व्यू अच्छा आता है, एक अलग मजा, लेकिन इस तरह की गर्मी में तो भाई गाड़ी ही ज़रूरी है अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है। बट भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से जिनके पास नहीं है तो वो चीज़ तो देख अलग मैटर करता है। ये धूप देखो भाई, इस धूप की वजह से मेरा फ़ोन भी हैंग हो गया।
और गाड़ी में थोड़ा बहुत काम हो गया है वैसे, तो आप लोगों में दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है गाड़ी के अंदर। अब धूप देखो कितनी गंदी वाली हो रही है, और इसी धूप के चक्कर में मेरा फ़ोन हीट हो गया था। भाई आके नहाया हूँ जस्ट मैं, पर नहाने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। तो मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि हो सकता है कि आपकी गाड़ी में भी ना ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर। हालांकि वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है अभी क्योंकि पार्ट्स मिला नहीं। मैंने गाड़ी को ना अंदर ही पार्क कर दिया था क्योंकि बाहर यार गली में मकान बन रहे हैं, वो देखो सामने। तो भाई ट्रॉली वगैरह आती रहती है, तो फिर वही भाई प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ की गली भी बहुत पतली है ना, तो ये देखो यार गाड़ी का केबिन भाई सुलग जाता है थोड़ी से उसमें। ये देखो भाई, ये वाला जो सेंसर है ना, इसको वाल बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मेरी गाड़ी का ना डैमेज है, यहाँ से क्रैक हो रखा है ये। तो ये क्या है ना, पावर को स्टोर करके रखता है ताकि एनर्जी बनी रहे गाड़ी के इंजन के अंदर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से ना भाई जो पावर है ना वो स्टोर करके नहीं रख पा रहा। ये ऐसा काम करता है जैसे कैपेसिटर होता है ना, एक फ़ैन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है, वो ये वही काम करता है ये। तो ये इसका डैमेज है भाई। अब ये वर्किंग कर रहा है 50%, 20%, 40% ऐसे काम करता है। अब ये इसका रिप्लेस होगा, बट ये मुझे स्क्रैप में ही मिल सकता है या फिर जेन्युइन पार्ट्स। अगर देखो क्योंकि ये वाला मॉडल डिस्कंटिन्यू हो चुका है, अब मे बी ये मिले या ना मिले। मैंने पता तो किया था बट वो अवेलेबल नहीं था ये वाला पार्ट। और अब मैं स्क्रैप्स में बोल रखा है कहीं पे अगर मिल जाए, तो मैकेनिक्स को भी बोला है वो अरेंज करते हैं तो फिर अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी। बाकी सब ओके है। ये देखो भाई जुगाड़ कर रखा है यहाँ से, क्योंकि इसी ना वो क्लिप जो ये वाली है, ये पता नहीं यार गिर गई थी निकल के, तो अभी मैंने यहाँ से बांध दिया है। अब जाएंगे तो इसको कभी, इसको भूल जाता हूँ वैसे मैं, इसकी क्लिप लगवानी थी, इसको टाई बेल्ट बोलते हैं। और कुछ ऐसा इंजन है इसका। और वैसे तो गंदा हो रहा है, हमारा पर्यावरण ख़राब हो रखा है ना भाई, धूल धूल होती है। आई होप को आपको समझ में आया होगा कि गाड़ी के अंदर ये वाला पार्ट जो है ना बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। हालांकि भाई सारे पार्ट्स ही इसके इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाए तो गाड़ी ख़राब हो जाती है। बस वही था कि मैं आपको अपडेट कर रहा था कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी गाड़ी के अंदर, तो ये डायग्नोज हो जाए, मतलब पता तो लग ही गया है कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये बस मिल जाए तो गाड़ी ओके हो जाएगी। भाई आंधी आई, कल भाई आंधी आई थी ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो रही है, बहुत मिट्टी पड़ी है इसके ऊपर। और इसका जो कवर है ना भाई, वो भी पता नहीं कैसे हवा से वो गिर जाता है यार। मैंने कई बार कवर किया था इसको, देखो ये साइड में पड़ा हुआ है, हवा आएगी ये उतर जाता है। इसकी एक बेल्ट होती है वो टूट गई है शायद, इस वजह से ऐसा होता है। बट कोई नहीं, इसको भी देखेंगे। अभी इसे गंदी हो रही है, फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं, साफ़ सफाई होगी फिर इसको बंद करेंगे। और ये देखो भाई, इसको याद रखो बस। तो ये वाला ब्लॉग ख़त्म करने का गया टाइम। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।